मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। राहुल की संसद में सदस्यता बहाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट को न्यायपूर्ण फैसले के लिए धन्यवाद। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने किया ट्वीट। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद ट्वीट लिखा, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। संसद में आज भी मणिपुर को लेकर हंगामा। राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित। आज लोकसभा में पेश होने थे 2 नए बिल। नूह मेवात में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 4 घंटे में 200 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर। रोहिंग्या के सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को किया जमींदोज। और ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी। ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार की जानकारी जुटाने में लगी टीम। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। तो बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते, यानी कि राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होगी। कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेसियों में खुशी की लहर। अपने नेता को एक बार फिर से संसद में देखेंगे। तो कांग्रेस में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यालय में सभी कांग्रेसी नेता एक एक कर एकजुट हो रहे हैं। कांग्रेसी ने ट्वीट कर राहुल गांधी को बधाई दी है। इसके अलावा तमाम अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी को बधाई दी है। तो मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। तो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट जारी किया गया, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। तो राहुल गांधी जिस तरीके से तीखे सवालों के लिए जाने जाते रहे, ऐसे में यह ट्वीट काफी अहम माना जा रहा है। आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। इसके साथ प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसले देने के लिए धन्यवाद, सत्यमेव जयते। यह प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया है। फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया है। और कांग्रेस नेता प्रणव झा की ये ट्वीट सामने आई है। राहुल गांधी जी देश के पहले व्यक्ति हैं जिनका 2 साल की सजा के 24 घंटे के अंदर ही संसद में निष्कासन हो गया। ये एक प्लान था जिसे तो ये लगातार कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ट्वीट सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर अपनी बात रखी है। अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित होता है। यह भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। अगर सत्य आधार हो तो श्री राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है, सत्यमेव जयते। तो भूपेश बघेल का यह ट्वीट सामने आया है। तो लगातार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ट्वीट सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी को जहां बधाई दे रहे हैं, उसके साथ ही न्याय की जीत और सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। तो जयराम रमेश का भी ट्वीट सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और न्याय की पुष्टि करने वाला है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं मोदी सरनेम पर राहुल गांधी को गुजरात सेशन कोर्ट से सजा का ऐलान होता, जिसके चलते राहुल की सांसदी चली गई थी। बाद में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया। उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली और वहां से उनकी सजा बरकरार रही। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र राजू, राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे
जिस तरीके से राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है, ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी को तमाम नेता उनको बधाई दे रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता और देश के अन्य पार्टियों के नेताओं की तरफ से उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं और सत्य की जीत और लोकतंत्र की जीत की बात की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील सर, अगर बात की जाए राहुल गांधी को एक बार फिर से संसद में देखा जाएगा, वही तीखे सवाल फिर से सामने आएंगे, कितना अहम होगा कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का लोकसभा में होना? राहुल गांधी जब थे तब भी कोई बहुत वो नहीं था, उनको जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें दिक्कत थी नहीं थी, और जो अभी निकाल बाहर किए गए 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में, तब भी उन्हें वो तो चल ही रहा, अगला तो अपने सिस्टम को लेके चल ही रहा है ना। अब वहां पर कोर्ट, अब वो सुप्रीम हो गए, खड़गे आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय इस देश में जब कोई दिक्कत होती है तो नीचे के नेता, चाहे वो पार्षद वाला नेता हो और चाहे वो एमपी वाला नेता हो, चाहे वो सत्ता का नेता हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, आम जनमानस के लिए, आम शिकायत के लिए, आम दुख दर्द के लिए, आम भाषा के लिए, आम बात के लिए वो नेता ही काम आता है। ये कोर्ट कचहरी तो बहुत बात की चीज होती है, कोर्ट तो न्याय की चीज हो गई, लेकिन अपनी बात कहने के लिए आप बताइए, अब चोर सिपाही, चोर शाह, चोर फला, हमने इनको वो कर दिया, हमने भक्त कर दिया, हमने हट कर दिया, हमने फला कर दिया, वो ये उसके लिए लोअर कोर्ट होती है, एसटीएफ की कोर्ट होती है, नीचे ही तमाम कोर्टें होती हैं उसके लिए। और हाई, देखिए एक जमाना था भाई साहब, एक जमाना था जब कोई हिम्मत नहीं करता था, सुनता ही नहीं था कि सीबीआई क्या होती है, ईडी क्या होती है, बड़ी संस्थाएं क्या होती हैं। सीजीआई का तो लोग नाम नहीं जानते थे। जब कभी शपथ ग्रहण हुआ देश का या कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड के जो गेस्ट आए तो पता चलता था ये सीजीआई है देश के। ये हिम्मत कर नहीं होती थी, बड़े बड़े लोग कपी छूट जाती थी। अब जरा जरा से केसों पर अगर सीबीआई यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो सवाल तो खड़ा ही होगा। और सवाल खड़ा होगा इस बात कि जो तरीका होता, देखिए आपकी नियत क्या है। हमारा नियत यह है, जैसे तमाम ऐसे फैसले हुए न्यूट्रली के जिसमें लोग फांसी पे तत्काल लटका दिए गए, फांसी पे। अरे भाई, इंदिरा और तमाम इतनी बड़ी घटनाएं हुई जहां पर 20-20 साल मुकदमा चला, लेकिन 1 घंटे में ही फैसला हो जाए, 1 घंटे में ही सिस्टम बदल जाए, 1 घंटे में ही एक बड़ी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सांसद को खड़े खड़े बाहर कर दिया जाए, खड़े खड़े बाहर कर दिया जाए, तो कहीं ना क्वेश्चन मार्क लगता है इस चीज पे। के न्यूज से हम कहना चाहेंगे, के न्यूज से मैंने अभी भी कहा कि एक बार सर्वे करा लिया जाए उत्तर प्रदेश का, हम देश की बात ही नहीं करते, उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लिया जाए कि पिछले 5 साल में ब्लॉक से लेके मेयर से लेके और सांसद से लेके और कहां पर कौन कौन सी किस्म की जो इस तरीके की नेतागिरी में बातें हुई हो, किस लेवल पे बातें की है, कितने लोगों को जी। मनोज भाई, मैं बोल तो रहा हूं। हाँ सुशील सर, अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, तो मनोज भाई मैं ये कह रहा हूं, तो क्या जिसको जो अच्छा, राजनीति में क्या होता है कौन नहीं जानता है। 47 के बाद से लेके आज तक लोग दोस्त ने देखा, और एक से एक नेता जिसका रही है उसका नाम ले दूं। हुआ क्या है मनोज भाई, बात समझिए। 14 से पहले हम लोगों ने लालू यादव की अटखेलियां देखी हैं, चुटकियां देखी हैं जी, निश्चित अटल जी के सामने देखी हैं, लोकसभा में देखी हैं, बड़े बड़े नेताओं को गले मिलते। और एक वोट से जब अटल जी हारे थे तब भी उनका चेहरे की मुस्कान और चेहरे की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मिलते मिलाती थी। कोई विद्रोह नहीं था, विदेश नहीं था, कोई मन में दुर्भावना नहीं थी। 14 के बाद मिलना जुलना बातचीत करने की स्थितियां ये आ गई कि शब्दों में चाहे किसी लेवल का वो हो, लीडर हो, चाहे पीएम लेवल का हो, चाहे वरिष्ठ के लेवल का हो, चाहे लोकल लेवल का हो, अब शब्दों में इतनी तलखी आ गई है, शब्दों में इतना। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, आप सोच नहीं सकते हैं
तो अब स्थितियां बदलती है, बदलते बदलते क्या हुआ, अब लोकल चीजें चली गई। अब आप बताइए, कोई बोल सकता है कि ये चीजें, ये मैं बता रहा हूं और ये वकील बताते हैं, वकीलों ने बताया कि लोकल लेवल का मामला था, ये सूरत की सेशन का एसडीएम के लेवल का मामला था, जिस कोर्ट में गई थी। और फिर जो विदेश में लाखों रुपए लेके गए हैं, करोड़ों रुपए लेके, उनने तो एफआईआर नहीं कराई देश के किसी उसमें। मोदी जी ने तो कोई एफआईआर नहीं कराई अपने हाथ से, कहीं पर किसी थाने में जाके एफआईआर कराई हो। देश में अगर आप सुशील दुबे अगर दुबे हैं और कोई आप मनोज भाई गुस्से में आ जाए और दुबे के नाम पे एकदम वो करने लगे, तो या तो फिर फौजदारी होगी हमारी आपकी। फौजदारी की धाराएं अलग होती हैं। अगर सारी केवल वाकयुद्ध होगा हम मनोज भाई सुशील दुबे में, यादव को लेके या दुबे को लेके, तो वाकयुद्ध होगा, फिर फौजदारी नहीं होगी। तो इसमें पूर्णेश मोदी कहां से बीच में आ गए? क्या देश के सारे मोदी का ठेका पूर्णेश मोदी ने ले रखा? तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं, जिस दिन इस देश में 5 जजों ने, 5 अवकाशप्राप्त जजों ने पीसी की थी, उसी दिन इस देश को लग गया था कहीं ना कहीं चीजें बनेंगी और बिगड़ेंगी। निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ राघवेंद्र राजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से सुशील सर अभी बात कर रहे थे कि राजनीति में वैमनस्यता का लेवल बहुत आगे बढ़ गया है, ऐसे में अब ये जिस तरीके से अब राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है, अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया कैसी होगी? राजनीतिक वैमनस्यता का लेवल अभी और आगे जाएगा या यहां से कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ेगी और एक दूसरे पे जो छींटाकशी है, तमाम व्यक्तिगत मुद्दे हैं, उनको लेकर अब आगे नहीं बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी? नहीं, आपकी बात एकदम उचित है। इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, देश के जो हालात हैं। हेलो, हाँ, मदन मोहन शुक्ला बोलो। देश के जो हालात हैं। हेलो राघवेंद्र सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, आपने जो पूछा है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं जो निचली अदालत और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, जिन आदेश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी गए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से खंडपीठ ने ये लिया, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठतम न्यायमूर्ति ने यह कहा कि भाई हमारा कुछ जुड़ाव है, तो वो केस से अपने को अलग कर लिए थे। समझे भारत के जनमानस में तमाम घटनाएं देश में हैं। भाई मणिपुर की घटना है, अभी आप मेवात की घटना देख रहे हैं। तमाम घटनाओं के बाद सारे लोगों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर लगी हुई थी, और जजमेंट पे इसलिए भी लगी हुई थी, आज जो स्थितियां हैं देश में, आज जो स्थितियां देश में हैं, उन स्थितियों में भारतवर्ष में न्यायपालिका ही हर निर्णय ले रही है। और आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो जो है आने वाले समय में तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में राजस्थान का चुनाव हो, चाहे जो है छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों पर भी जो जनमानस में, कार्यकर्ताओं में लोग कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी जी सदन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर अभी तमाम मुद्दों पर जो चर्चा होनी है, अविश्वास प्रस्ताव पर ही अभी चर्चा होनी है। तो ये तमाम निर्णय अभी लोकसभा अध्यक्ष को लेने हैं। वो कितना कारगर रहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि हमारी जो स्थितियां आज हैं, उन स्थितियों में हम मानते हैं कि राजनीति में कुछ असफलता एक चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि बड़े बड़े जो उत्तर दिए गए, निचली अदालत ने दिए, ऊपर दिए गए, और ये भी माना कि ये गलत शब्द है, ये गलत बोला गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि ये इसमें इतनी कितनी बड़ी सजा दी जा सकती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, अभी ट्रायल कोर्ट में ये मैटर चलेगा। पूर्णेश मोदी को भी मैं देख रहा था, सुन रहा था, तो अभी ट्रायल कोर्ट में इन सब चीजों का आगे चलेगा। लेकिन ये है कि आज संजीवनी मिल गई है कांग्रेस को, और कांग्रेस में जो इस समय सारा कुछ चल रहा है, अब कांग्रेस को ये भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे अभी वायनाड में चुनाव नहीं हुआ, राहुल गांधी जी से उनका मकान खाली करा लिया गया था, और इसके बाद तमाम जो आपने देखा कि इस समय का सही सदुपयोग करके अब जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन में भी मैं समझता हूं कि इस आदेश के बाद लोगों की भावनाएं बढ़ी हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब तक बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब तक कोई दबाव, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो,
वो निर्भीक होकर के इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आप देख रहे हैं आ रहे हैं, और ये एक सत्ता पक्ष के लिए चिंता और चिंतन का विषय भी है। तो ये तमाम मुद्दे आने वाले समय में राजनीति में आप जो देखेंगे उनमें कार्यकर्ताओं में आज बहुत जोश है। और अभी 3 बजे आप जो बता रहे थे प्रेस वार्ता राहुल गांधी की होने वाली है, और उस प्रेस वार्ता में क्या बोलेंगे राहुल गांधी जी, तो इन तमाम बिंदुओं पर है। लेकिन खड़गे टीम में जो उत्साह दिख रहा है, और इसके बाद पूरी कांग्रेस के साथ साथ और कांग्रेस के सहयोगी दलों में भी जो उत्साह दिख रहा है, और तमाम जो चीजें जनमानस में बनी हुई थी, सस्पेंस बना हुआ था कि राहुल गांधी की सजा रहेगी या नहीं रहेगी, रुकेगी या नहीं रुकेगी, अब इसमें क्या सत्ता पक्ष आके निर्णय लेता है, वो इस आदेश के खिलाफ कहीं जाएंगे, ये भी एक हो सकता है। भाई किसी भी आदेश के खिलाफ कोई आदमी अलग कोई अपना निर्णय के खिलाफ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया है, इस आदेश में जिस तरीके से पुणेश मोदी जी ने अपनी बात को रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चैलेंज करेंगे। लेकिन समझे राजनीति में और जिस समय सदन चल रहा हो उस समय ही ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो ये आने वाले समय में राजनीति में कि राजनीति है या शतरंज का जो दौर है, कल कुछ और था आज कुछ और है, तो ये तमाम चीजें लोगों के जनमानस में आज मैं देख रहा था हर जगह यही चर्चा थी। मैं जहां जहां गया पिछले दिनों में, यूपी में था, राजस्थान में था, हर जगह चर्चा यही थी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसको लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं, कुछ ना कुछ निचली अदालत को और कुछ ना कुछ हाई कोर्ट के तमाम जो बड़े बड़े पन्ने लिखे गए, निश्चित रूप से राघवेंद्र सर, आपने काफी महत्वपूर्ण बात की है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुशील दुबे सर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जश्न का माहौल है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेसी जनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश मुख्यालय पर जश्न मनाने में जुटी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जश्न का माहौल है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा, कुछ का आपको सुन देते हैं। पर आपके माध्यम से यही कहेंगे कि आज जो जीत हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एहसास करा दिया देशवासियों को कि हमेशा सत्य जीतता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो देश की आवाज़ हैं, देश के उन तमाम लोगों की आवाज़ हैं जो उनको चाहते हैं, फिर से एक बार पार्लियामेंट में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे, नापाक इरादे हैं, उनको फिर से कुचलने का काम पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। बीजेपी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ के मीडिया के सामने बताती थी, उस बीजेपी से क्या कहना चाहेंगे? उन्हें एक ही सीख देना चाहते हैं कि फर्जी मुकदमे लिखाना बंद करो, क्योंकि सत्य कभी टिकता नहीं है। सत्य हमेशा मजबूती के साथ लड़ता है। जैसे कि राहुल गांधी, कितना दबाया गया, कितना तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी जी टिके नहीं। इसलिए राहुल गांधी सत्य हैं और सत्य का रास्ता हमेशा जीत का रास्ता होता है। आज हमें जीत मिली है, राहुल गांधी को जीत मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बधाई देते हुए इस देश की आवाज बनकर के फिर से राहुल गांधी लड़ाई लड़े। तो बृजलाल खाबरी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे सत्य हमेशा, सत्य कभी दबता नहीं है, निश्चित रूप से उभर कर ऊपर आता है। और उन्होंने राहुल गांधी को बधाई दी। साथ ही तमाम कांग्रेसी जन इस दौरान लखनऊ में खुश नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ तमाम कांग्रेसी जन कांग्रेस कार्यालय में पहुंच रहे हैं और लगातार अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे इसी बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते की। इस बीच राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पुणेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया था कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कम सजा भी दी जा सकती थी, 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालीफाई नहीं होते। इस मामले को राजनीतिक मत बनाइए। सिंघवी जी और जेठमलानी जी, आप ये सारी चीजें राज्यसभा, तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
तो आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा में एक भाषण दिया था। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले को लेकर सेशन कोर्ट में 4 साल तक इस मामले का केस चला। और इसी खबर पर लखनऊ कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ कांग्रेस नेता मदन मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन जी, के न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को जिस तरीके से सुप्रीम राहत मिली है, लगातार कांग्रेसियों का यह सवाल था कि राजनीतिक दृष्टिकोण से राहुल गांधी को यह सजा हुई है और जिसके बाद उनकी संसद से सदस्यता गई है। ऐसे में अब सुप्रीम राहत राहुल गांधी को हुई है। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी खबर है और कांग्रेस के लोग किस नजर से इसको देखते हैं? पूरे देश का विश्वास न्यायपालिका पर बढ़ा है और एक साजिश जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार राहुल गांधी को संसद से षड्यंत्र के तहत निकालने का प्रयास कर रही थी, बर्खास्त करने का प्रयास कर रही थी, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। आज सत्य की जीत हुई है। संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र की जीत हुई है। और मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार से राहुल गांधी से भयभीत होकर जो लोग षड्यंत्र करके राहुल गांधी के खिलाफ न्यायपालिका का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं, उनसे सचेत होना चाहिए कि अभी देश में उच्चतम न्यायालय है, जहां न्याय और अन्याय साफ साफ वहां पर अलग अलग किया जाता है। और जनता के सामने न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ने का एक कारण आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया, उससे देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका पर बढ़ा है और संविधान पर बढ़ा है कि कोई भी सत्ता के मद में इस देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकता है, चुने हुए व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर सकता है। और एक साजिश के तहत अगर कोई किसी को अपमानित करने का प्रयास करता है तो उसका खुलासा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनता के बीच में किया जा सकता है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश की जनता के सामने ये एक सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय देकर के जनता के मन में विश्वास पैदा किया है न्यायपालिका के प्रति और इस सरकार के प्रति, जो इसका मुखौटा जो जनता के सामने आया है, जो बधाई के पात्र न्यायपालिका और भारत का संविधान है। मदन मोहन शुक्ल जी, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। आपने राहुल गांधी के ऊपर अपने विचार दिए, जिसके बाद राघवेंद्र राजू जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सुशील दुबे सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सत्य में जयते। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है, तमाम कांग्रेसी जनों में खुशी की लहर है और देश में जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो विपक्ष को एक संजीवनी की तरह ये खबर रहेगी। तो यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे देश की बात की खबर हरियाणा से है। नूह हिंसा को लेकर एक्शन में सीएम मनोहर लाल खट्टर। मेवात में चला सीएम मनोहर लाल का बुलडोजर। आपको बता दें, रोहिंग्या के घरों पर खट्टर का बुलडोजर एक्शन में नजर आया है। हरियाणा के मेवात नूह के दंगों पर अब बड़ा एक्शन नजर आया है। दंगों की जांच के बाद रोहिंग्याओं पर बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री का नजर आया है। ताउंडू रोहिंग्याओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। रोहिंग्याओं का शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर जो कब्जा था उसको हटाया गया है। तो नूह और मेवात में दंगे के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सैकड़ों झुग्गियों में जो रोहिंग्या यहां रह रहे थे, उनकी झुग्गियों को तोड़ा गया है और अवैध कब्जे को हटाया गया है। तो हरियाणा से खबर, नूह हिंसा को लेकर एक्शन में नजर आए हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। मेवात में चला है सीएम मनोहर लाल खट्टर का बुलडोजर। रोहिंग्या के घरों पर खट्टर का बुलडोजर एक्शन में नजर आया है। आपको बता दें, हरियाणा मेवात नूह के दंगाइयों पर बड़ा एक्शन हुआ है। दंगों की जांच के बाद रोहिंग्याओं पर बड़ा एक्शन सामने आया है। रोहिंग्याओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है।
रोहिंग्याओं का शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर जो कब्जा था उसको हटाया गया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। नूह में हुई धार्मिक हिंसा के बाद मोनू मानेसर और गौरक्षक बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी द्वारा भड़काऊ वीडियो वायरल करने के कारण हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कोई इसको सरकार और प्रशासन का फेलियर बता रहा है, तो कोई मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को इस हिंसा का दोषी बता रहा है। इस हिंसा के बाद आज पहली बार फरीदाबाद के गौरक्षक बजरंग फोर्स के बिट्टू बजरंगी कैमरे के सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है वो केवल धार्मिक यात्रा में पहुंचने से आधे घंटे पहले की थी, और जो इस धार्मिक यात्रा पर हमला हुआ है वह हिंसा भड़की 6 लोगों की जान चली गई, वह एक विशेष समुदाय की तरफ से भड़काई गई थी, और यह मामला उनके वीडियो के वायरल होने के बाद कोई आधे घंटे की तैयारी से नहीं हुआ है। उस दंगे में नरसंहार हुआ और पूरा प्लान था कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के साथ जो भी महिलाएं, बच्चे, सनातनी भाई वहाँ पूजा करने आए थे, संगठन के लोग, सभी दलों के लोग, सबकी हत्या करके एक मैसेज दे दें कि अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह नारे लगाकर हमारी पूरी हत्या की साजिश थी। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी के भवानी एनक्लेव में देर रात हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया है। रात के अंधेरे में हुड़दंगियों ने भवानी एनक्लेव की गलियों में खड़ी 30 से 40 कारों को निशाना बनाते हुए शीशे तोड़ डाले और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आप देख सकते हैं एक युवक पत्थर उठाकर कार पर हमला कर रहा है। कार का शीशा चकनाचूर करने के बाद दूसरी कार की ओर बढ़ता है। उस समय निशाना साधने के बाद वहां से फरार हो जाता है। भवानी एनक्लेव के निवासियों की माने तो उनका इलाका पूरी तरह से शांत है। ऐसे में कारों के शीशे टूटने से उनके दिल में भय व्याप्त है। जब रात के अंधेरे में कारों को निशाना बनाया जा सकता है तो कोई भी आपराधिक वारदात कॉलोनी में हो सकती है। टोटल हिंसा भड़काने वाली घटना है, क्योंकि सारी गाड़ी, जितनी भी गाड़ी थी, सारी साइड में लगी हुई हैं। कोई भी ऐसी नहीं थी जो रोड पे खड़ी हो। अगर कोई रोड पे खड़ी होती तो भी कोई वैसे तोड़ सकता था, लेकिन गाड़ी साइड में खड़ी है, रास्ता क्लियर है। लेकिन ये सारी गाड़ियों को शीशे तोड़ना एक साथ, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हिंसा भड़काई जाए, आपस में इनमें दंगे हों। तरीके की घटना यही है, कोई घर के सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, सबके शीशे तोड़े गए हैं, और ये सब दंगा भड़काने वाली बात है। प्रशासन से अनुरोध है कहीं आदमी पता लगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भवानी एनक्लेव में कम से कम मुझे 25-30 साल हो गए यहाँ पे रहते, और आज तक हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा जो आज पहली बार इस कॉलोनी में ये सारी चीजें हुई हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि भाई 50-60 गाड़ियां को जो इकट्ठा तोड़ सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। महेंद्रगढ़ के गांव जुक में सूचना मिलने पर सीआईए महेंद्रगढ़ ने एक स्विफ्ट गाड़ी से अवैध देसी और अंग्रेजी शराब की 20 पेटी पकड़ने में सफलता हासिल की है, और स्विफ्ट गाड़ी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीगड़ा गांव बस अड्डा पर मौजूद थी, जो मुखबर खास नंबर हो गए। टीम को सूचना दी कि एक संदीप नाम का कोई शराब का तस्कर है, वो काफ़ी समय से शराब का काम करता आ रहा है, और आज अपनी स्विफ्ट गाड़ी में, सफ़ेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी है, उसमें शराब भर के गाँव जो कच्चा रास्ता, नहर की कच्चा रास्ता से आएगा। जो हमारी टीम ने इस सूचना को काबिल गौर मान के मुखबर के बताए गए स्थान पर नाकाबंदी की, तो कुछ ही देर में एक स्विफ्ट गाड़ी हमारी टीम को आती हुई दिखाई दी। जो रास्ता खराब होने के कारण रास्ते में काफ़ी कीचड़ था, गाड़ी वहाँ स्विफ्ट गाड़ी वहाँ फंस गई, और वो पुलिस पार्टी को देख कर कीचड़ में ही गाड़ी को छोड़कर मौका से भाग गया। इस बीच देहरादून से अहम खबर आ रही है, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा हुआ है और सभी कांग्रेस नेता मुख्यालय पहुंच रहे हैं। कांग्रेसियों ने ट्वीट कर राहुल गांधी को बधाई दी है।
कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। तो देहरादून से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेसी नेताओं में खुशी की लहर है। और पार्टी मुख्यालय से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अगर बात की जाए देहरादून की तो प्रदेश कार्यालय में किस तरीके का माहौल है वहां का, जिस तरीके से राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है? देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उसके बाद से तमाम कांग्रेसी नेताओं में काफी खुशी की लहर है। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की बात करें और न्यायपालिका की बात करें तो उस पर एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं का विश्वास बढ़ा है। इस तरीके की बातें कांग्रेस के नेतागण कह रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है। और इस वक्त अगर हम कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और तमाम पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं जो कि इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि सत्य की जीत हुई है और सत्य में जयते है। और जो राहुल गांधी हैं उन पर जिस तरीके से उनको भाजपा की तरफ से लगातार उनका शोषण किया जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगाई है। और अब ऐसी जानकारी है कि बहुत जल्दी ही उनकी जो सदस्यता है वो बहाल होने जा रही है। और जैसे ही राहुल गांधी संसद में पहुंचेंगे तो जनता की आवाज को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। तो इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज एक बड़ी राहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और एक सुप्रीम राहत देते हुए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी एक खुश होने का मौका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अंकित, अगर बात की जाए नेताओं के अलावा नेता तो पहुंच ही रहे हैं कांग्रेस कार्यालय, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप जैसा कि बता रहे हैं, प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। आम कांग्रेसियों की अगर बात की जाए, उनमें किस तरीके की खुशी की लहर है, वो अपनी खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं? देखिए, सभी एक दूसरे को इस जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसके लिए बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके अलावा साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जिस तरीके से विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। जो राहुल गांधी का बयान है उसे जबरदस्ती उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी ने जो भगोड़े हैं या जो हमारे कुछ जो हमारी देश की जनता के जो टैक्स पेयर का जो पैसा खाने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने ये बात कही थी। और किसी की भी अंकित, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, देहरादून में भी कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ता और तमाम नेता पहुंच रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी से अगली खबर है। छात्र ने प्रिंसिपल पर लगाया है पिटाई का आरोप। बच्चे ने रो रो कर परिजनों को सुनाई है आपबीती। परिजनों ने उप जिलाधिकारी अमेठी से इस बाबत शिकायत भी की है। प्राइमरी पाठशाला लोनियारपुर का यह मामला बताया जा रहा है। लोनियापुर का ये पूरा मामला है। प्राइमरी पाठशाला लोनियापुर का ये पूरा मामला। अमेठी से खबर दिखा रहे हैं आप अपने दर्शकों को। छात्र ने प्रिंसिपल पर पिटाई का आरोप लगाया है। रो रो कर परिजनों को आपबीती सुनाई है। मामला ये है सर कि हम रोज का रोज जा रहे थे, मतलब ये रोज घर आ रहा था, मुझे बता रहा था कि दीदी मुझे मैम गलती रहती है तब भी मारती है, नहीं गलती रहती है तब भी मारती है। तो मैंने सोचा कि मैम है, छोटी मोटी गलतियों से मार देती होंगी मुझे, मैं इसके बात का ध्यान नहीं दे रही थी। एक दिन मैं गई, इसने बार बार मुझे बताया। मैं एक दिन गई तो पता चला कि एक बच्चे से लड़ाई किया था, वो बच्चा इसकी कॉपी चुरा लिया था, तब भी मैम ने इसे ही मारा था। फिर मैं कॉपी दिला के मैंने कहा मैम इसकी कॉपी दिलाइए, तो वो कॉपी दिलाने के लिए 2-3 दिन लगा दी एक बच्चे से कॉपी दिलवाने के लिए। बार बार मेरे बोलने के बाद कहीं जाके आज क्या मामला हुआ? आज ये फिर 2-3 दिन से लगातार कह रहा है मैम मुझे मारती है, मैम मुझे मारती है। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं गई, मैंने आज भाई अपने आंखों से देखा मेरे बच्चे को मारते हुए। अगली खबर रायबरेली से। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन होना है। कार्यक्रम को देख डीएम माला श्रीवास्तव ने दी जानकारी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, आपको बता दें मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम की जानकारी दी है।
डीएम माला श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। जनपद स्तर से लेकर लखनऊ, दिल्ली में होंगे कार्यक्रम। कार्यक्रम की कड़ी में ग्राम स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होगा। अमृत सरोवरों के आसपास झंडारोहण के कार्यक्रम होंगे। शिलापट पर लिखवाए जाएंगे शहीदों के नाम। ग्राम स्तर से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली तक ले जाई जाएगी। तो शिलापट पर लिखवाए जाएंगे शहीदों के नाम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम होंगे। ग्राम स्तर से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली ले जाई जाएगी। आप सभी जनपद वासियों से मैं अपील करना चाहूँगी कि दिनांक 7 अगस्त से मिशन इंद्रधनुष का सघन राउंड शुरू हो रहा है, जो 12 तारीख तक चलेगा। और इन दिनों में सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि जो बच्चे 5 साल की उम्र तक के हैं और किसी भी कारण से टीकाकरण से छूट गए हों। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। जल्लाद शिक्षक ने बेरहमी से छात्र को पीटा है। स्टाफ रूम में ले जाकर छात्र को पीटा गया है। तालिबानी सजा दी गई है शिक्षक के द्वारा। उत्पीड़न से तंग छात्र ने सुसाइड का प्रयास किया है। फर्रुखाबाद से अहम खबर। उत्पीड़न से तंग छात्र ने सुसाइड का प्रयास किया है। शिक्षक ने बच्चे के बाल पकड़कर दीवार पर मारा है। सुसाइड नोट लिख स्कूल की छत से कूदने के प्रयास में था छात्र। ये गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रिंसिपल समेत 3 पर मां ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो शिक्षक पर आरोप है कि कई दिनों से कर रहा था प्रताड़ित। गंभीर हालत में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुझको इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है, क्योंकि जैसा मुझे एक चीज़ आपके के थ्रू से मालूम पड़ रही है, अगर ये ऐसा कोई केस है, अगर ये मतलब हमारे यहाँ से है एफिलिएटेड कॉलेज, तो हम इस समय से इसके बारे में रिपोर्ट होंगे। ये इतना मालूम है सेल्फ फाइनेंस का स्कूल इंटर कॉलेज है। जी हाँ इंटर कॉलेज। मैं अब रिपोर्ट इसमें आपके कहने से मेरे संज्ञान में आया, मैं इसकी रिपोर्ट। अगली खबर ललितपुर से। पुलिस की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में आरोपी को लेकर आई है पुलिस। तो पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। हाथों में हथकड़ी पहने स्वतंत्र रूप से चलता दिखा है आरोपी। बेफिक्र पुलिसकर्मी बेपरवाह आगे चलते नजर आए हैं। हाथों में हथकड़ी पहने स्वतंत्र रूप से चलता दिखा है आरोपी, जबकि पुलिसकर्मी बेपरवाही से आगे चलते नजर आए हैं। तो ये लापरवाही साफ तौर से पुलिस की देखने को मिली है। लापरवाही रवैये से हिरासत से फरार होते हैं अपराधी। तो ऐसी घटनाएं लगातार आती हैं कि पुलिस अभिरक्षा से अपराधी फरार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस थाना जाखलौन के बताए जा रहे हैं पुलिसकर्मी। ललितपुर से खबर दिखा रहे हैं। पुलिस की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में आरोपी को लेकर आई पुलिस लापरवाह दिखी है। हाथों में हथकड़ी पहने स्वतंत्र रूप से चलता फिरता दिखा है आरोपी। अगली खबर बुलंदशहर से है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सामने आया है। मेवात हिंसा को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस में प्रदर्शन किया है। तो कार्यकर्ताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए यह प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सीओ को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन किया है। तो मेवात हिंसा को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस के सामने यह प्रदर्शन किया है। मेवात हिंसा को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। मामला चल रहा है नूह हरियाणा का जो मामला चल रहा है। शोभा यात्रा निकली थी बजरंग दल की, और वहाँ पर जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने गाड़ियाँ को जला दिया और कई व्यक्तियों को आग के हवाले भी कर दिया है और उनकी हत्या भी कर दी गई है।
तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उस संपत्ति का, उनकी प्राइवेट जो संपत्ति है उसको तोड़वाकर उनकी भरपाई करी जाए और उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई कराकर उनको जेल भेजा जाए। देश की बात में अगली खबर मथुरा से है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। फायरिंग कर मौके से फरार हुआ था बदमाश। थाना बरसाना पुलिस और SOG टीम ने यह कार्रवाई की है। तो घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। फायरिंग कर मौके से फरार हुआ था बदमाश। थाना बरसाना पुलिस और SOG टीम ने यह कार्रवाई की है। SOG टीम व थाना बरसाना की पुलिस के द्वारा नंदगांव चौकी क्षेत्र में कामा बॉर्डर की तरफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ये सूचना मिली थी कि क्षेत्र में हो रही चोरियों के मद्देनज़र कुछ बदमाश इधर से आने वाले हैं। इस सूचना पर वहां पर चेकिंग अभियान चल रहा था। एक व्यक्ति कामा की तरफ से नंदगांव की तरफ मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के द्वारा को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के हरदेवा गांव में एक अजब गजब मामला सामने आया है। लेखपाल ने पानी पीने के कुएं को जगमोहन का पुत्र दिखाकर जमीन घरौनी में दर्ज करा दी। जब घर वालों को घरौनी का कागज मिला तो उनके होश उड़ गए। उनकी आबादी की जमीन का बंटवारा किया गया तो उसमें 6 भाइयों के बीच 7वां भाई कुआं यानी कि पुत्र जगमोहन का हिस्सा लगा दिखा। वहीं इस मामले पर सरोज नामक महिला ने SDM को शिकायती पत्र देकर 7वें भाई कुआं को बेदखल कर जमीन 6 भाइयों में बराबर बांटने की गुहार लगाई है। सरोज ने पत्र में लिखा है कि गाटा संख्या 144 जो आबादी के नाम से दर्ज है, जिसमें परिवार के 6 सदस्यों का हिस्सा है, जिसमें हल्का लेखपाल और उनके देवर दया चंद की मिलीभगत से 6 भाइयों का हिस्सा बराबर नहीं बांटा गया। उसके बाद कुएं को भी 7वां भाई दिखाकर 108 वर्ग मीटर जमीन उसके नाम कर दी गई। सर, हरदेवा नाथ एक गांव है, वहाँ पर घरौनी बना, लेखपाल और कानूनगो के द्वारा घरौनी बनाई गई, जिसमें वहाँ पर 6 भाई ऑलरेडी, एक जगमोहन के 6 लड़के थे, उसमें 6 लोगों को हिस्सा कट गया। उसके बाद लेखपाल ने क्या किया, कुआं पुत्र जगमोहन एक अलग से उनके भाई को बना दिया गया, यानी 6 के बदले 7 कर दिया गया। एक प्रकरण संज्ञान में आया जहां कुएं की वलीयत करके ड्रोन सर्वे के माध्यम से आबादी स्वामित्व योजना में घोषित कर दी गई। प्रथम दृष्टया ये त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है और ये क्लरिकल त्रुटि प्रतीत हो रही है, जिसमें इसमें फिलहाल तो कोई शासनादेश नहीं है त्रुटि संशोधन के बारे में। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद से संपर्क स्थापित कर इसको नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा। मेरे ससुर के 6 बटुए रहे, एक कुआं के नाम से 7 भाई बनाए दिए हैं इन्होंने, धाधलेबाजी से लेखपाल कानूनगो सब लोग मिलकर, और कहूँ जाके हमारे कहूँ इन्हें DM के हैं, SDM के हैं, थाना पर, चौकी पर, कौन सुनवाई हमारा नहीं है उस बात है। अब बात करेंगे अगली खबर की। जिले में तेजी से आ रही आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जिला अस्पताल के OPD में लोग रोजाना बड़ी संख्या में आई फ्लू की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि एक ही प्राइमरी स्कूल के 25 से अधिक बच्चों में आई फ्लू की शिकायत पाई गई। इन सभी का इलाज चल रहा है। बरसात का मौसम आते ही लोगों में आई फ्लू की शिकायत बढ़ने लगती है। कुछ बच्चे और जो अभी भी विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, जिनसे विद्यालय में संक्रमण का खतरा बच्चों को मंडरा रहा है। जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश यादव ने बताया कि फ्लू का वायरस तेजी से फैलता है। इससे लोगों की आंख में खुजली, आंख से कीचड़ आना और आंखों का लाल हो जाना ये लक्षण हैं। यह बीमारी छूने से फैलती है। अगर किसी बच्चे को बीमारी हो तो वह उसे स्कूल ना भेजें, उसे घर पर ही रखें, आंखों को नियमित धोते रहें। जिला अस्पताल के नेत्र विभाग की OPD में एक दिन में लगभग 50% मरीज आते हैं। इनमें से औसतन 150 मरीज आई फ्लू के आते हैं।
सारी आंखें बिल्कुल रेड और सारे अपने बच्चे जो वहाँ आके से मलते हैं और तुरंत आगे सूख जा रही हैं। और फिर हमको ये नहीं पता था कि ये बीमारी फैल रही है इस तरह से, तो हम सब जैसे धूप से लोग हो रहा होगा तो कुछ छोड़ दिए, लेकिन आज वैसे वो बच्चे आए भी नहीं हैं जिनको छोड़े थे और आज आए उनकी काफ़ी डेट हो गई है। क्या है इन बच्चों को प्रिकॉशन तौर पर चीज़ें बताई जा रही हैं? अब सर अभी तो कुछ है चीज़ें हमको ये लगा कि इनकी आँखें ऐसे कभी कभी होता है कि लेट हो जाए, तो हमें लगा गर्मी और धूप कारण हो रहा है। अभी बताया जाओ घर से दवा दिखवा देना और दवा ले लेना तो फिर उसका तो ठीक हो गया सर। क्या नाम है आपका? इस समय देखा जा रहा है कि आई फ्लू की समस्याएं लोगों में बढ़ती जा रही हैं। हर तीसरा व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित है और जो है उसको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ आप हैं और इनसे जानते हैं क्या कैसे उससे बचा जाए और क्या सुझाव है उससे बचने के लिए। तो लोग जो है ठंडे पानी से सिकाई उनका करना है और उसके बाद बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितना मेंटेन करेंगे साफ सफाई, रुमाल सबकी अलग हो, तौलिया अलग हो, बेड का बिस्तर अगर हो सब एक साथ सो रहे हैं तो कोशिश करें जिनको हो गया है थोड़ा सा सेपरेट करें, क्योंकि हाथों से आँख पे हाथ जाएगा, आँख पे फिर उसे टच करेंगे दूसरे को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। बहुत घबराएं नहीं, ठंडे पानी से धोएं। दवा अगर ज़रूरत पड़ रही है कि ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो आई वाले विशेषज्ञ जितने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं। ये हमारे साथ मौजूद थे नेत्र रोग विशेषज्ञ जो जिला अस्पताल बस्ती में तैनात हैं। इन्होंने बताया कि कैसे नेत्र जो इस समय आँखों पे आई फ्लू चल रहा है, लोगों की जो आंखें हैं वो लाल हो जा रही हैं, इससे कैसे बचा जाए ये आपने सुझाव दिया। मैं के न्यूज़ के लिए शैलेंद्र कुमार कुश्ती। तो सीधे आपको दिल्ली कांग्रेस की पार्टी मुख्यालय ले चलते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली से खबर आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं राहुल गांधी और साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी नजर आया है। तो राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, साथ में प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद हैं। तमाम कांग्रेसी इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में पहले से ही जमे हुए हैं। तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाई है, जिसके बाद अब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। तमाम कांग्रेसी इस बीच तमाम कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर की है। ट्वीट के माध्यम से सत्यमेव जयते की बात की है। तो इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में तमाम कांग्रेसियों का जमावड़ा है। इस बीच राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। तमाम कांग्रेसी जन पहले से वहां मौजूद हैं। कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ी। तो कांग्रेसियों में जश्न का माहौल, जमकर नारेबाजी भी की गई। इस बीच पार्टी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल भी बना रहा। तो
दिल्ली पार्टी मुख्यालय, कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए दिल्ली मुख्यालय की तो किस तरीके का माहौल है? राहुल गांधी मुख्यालय पहुंच गए हैं, साथ में प्रियंका गांधी मौजूद हैं, क्या अहम अपडेट है? प्रवेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें, मजबूरी है बजट पारित करना। तो आपको बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर। आपको बता दें, कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है और जमकर नारेबाजी भी की गई है। इस बीच अलग अलग प्रदेश कार्यालयों में भी खुशी का इजहार किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय पर खुशी की लहर दौड़ी है। एक बार फिर प्रवेश शर्मा का रुख करते हैं। कांग्रेस मुख्यालय से सीधा प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए कांग्रेस मुख्यालय की, कैसी अभी वहां का कैसा हाल है? लोग कांग्रेसी सब वहां पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, वहां का माहौल कैसा है इस वक्त? तो प्रवेश शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस वक्त लगातार कांग्रेसियों में खुशी की लहर। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद हैं। तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।